तो देखो भैया, कहना चाहेंगे कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो अपने ज़िंदगी में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि देखो अब जो है 10 या 12 का जो है आराम से एग्जाम का डेट शीट तो भैया निकल चुका है। आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन या तो 7 दिन पढ़ोगे कि बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रख दोगे, 95% ला पाओगे। ये हम कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से 5 सालों से लगातार स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और अपना अनुभव के अनुसार से आपको बताने जा रहे हैं कि यार बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह को दिमाग को बेवकूफ बना के पढ़ा जाता है और किस तरह से पढ़ोगे, किस तरह से रिवीजन करोगे कि वो चीजें एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। हम लोग को देखता है कि बहुत सारे चीज याद रहता है, कुछ भी चीज बिन देखे पढ़ा देते हैं, बोलने लगते हैं आराम से, कुछ भी शुरू कर देते हैं फिर लगे रह जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो आज इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ठंडा में पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर पढ़ा लिखा चीज आपको याद नहीं रहता है और या फिर कौन टॉपिक पढ़े कौन नहीं पढ़े ये आपको समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो को पूरा देखो। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और शुरू से अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। अभी जो आपके पास 30 दिन, 45 दिन, 1.5 महीना, 15 दिन जो भी समय बचा है, इतना दिन पढ़ के आप 60%, 90%, 95% आप जरूर ला सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, पहला रूल यहां लिखा हुआ है, देखो यहां लिखा हुआ है हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो चलो स्टडी फॉर क्या, पहला काम करो कि देखो भैया स्टडी फॉर 10 मिनट। होता क्या है कि अभी ठंडा का मौसम है और ठंडा के मौसम में मैक्सिमम लोगों को पूरा नींद लगता है, उठने का मन नहीं करता है। और दूसरा चीज ये है कि शुरुआती से वो अच्छा से पढ़ा नहीं है, तो जब वो पढ़ने के लिए जाता है, एक क्वेश्चन को पलटाया। हम लोग जब पढ़ते थे क्या होता था बताते हैं, जब पढ़ते थे मैथ था मेरा, तो मैथ में अगर एक दो क्वेश्चन नहीं बनाया तो कोई फार्मूला नहीं है, तो आराम से कलम वही डालते थे, इसको पलटा के चुपचाप रख देते थे, बोलते थे अरे सुबह उठ के पढ़ेंगे। और जब बनने लगता था तो बनते बनते भूख प्यास सब भूल जाता था, पूरा वो एक्सरसाइज वो खत्म कर देते थे। और जिस दिन नहीं बनता था, कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, वहीं बंद करके चुपचाप लगा देते थे। तो क्या करना है कि ठंडा मौसम में पूरा आलसी लगता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या करो कि दिमाग को बेवकूफ बनाओ, दिमाग को बोलो कि यार ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट के लिए पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। पूरा हंसी खुशी से आराम से सो के उठा या कोई काम कर रहे, डायरेक्ट उल्टी गिनती चालू करो, 5 4 3 2 1 और उठ के खड़ा हो जाओ, डायरेक्ट पढ़ने के लिए चले जाओ। और दिमाग को बताओ कि यार सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे। लेकिन जब आप 10 से 15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए जाओगे, जब आपको समझ में आने लगेगा या फिर आप सोचोगे कि यार 10 से 15 मिनट पढ़िए, अब 10 से 15 मिनट के चक्कर में आप 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा भी पढ़ लोगे। सोचोगे कि इतना दूर पढ़े तो इतना काहे छोड़े, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी वजह से आपका जो है पढ़ाई हो जाएगा। हमारे जो एक इंसान का जो ब्रेन है ना, ये बड़ा बेवकूफ है। जिस चीज में इसको मजा आता है और जहां इसको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, तुरंत खुशी मिलता है, वहीं ब्रेन वहां दौड़ दौड़ के जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पर आप रील देखते हो तो वहां देखा कोई हिला डोला या तो कुछ दिखाया अजीब चीज आप देख लेते हो तो वहां पूरा मजा आता है, या तो गलत गलत कमेंट पढ़ लेते हो या फिर कोई अच्छा डायलॉग बोल दिया, ये सब सुनते हो बड़ा मजा आता है। हीरो हीरोइन लेके भाग रहा है, ऊपर से कूद रहा है, ये सब देखने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए वहां देखने का मन करता है। लेकिन जब आप किताबा देखे जाते तो वहां सिर्फ छोटा छोटा ना लेटर अक्षर वर्ड लिखा हुआ है, अब देख के वहां तो कोई नाच नहीं रहा है, वहां कोई हिल डोल नहीं रहा है, इसलिए आपको तकलीफ बुझाने लगता है। दूसरा काम करो कि अगर आपके पास 30 दिन समय बचा है, 15 दिन बचा है, 45 दिन बचा है या तो 1-2 महीना बचा है, तो अब ज्यादा मत पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। तो सबसे पहले क्या करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, सब चीज आप मत पढ़ो। ज्यादा पढ़ने से आप ज्यादा नंबर नहीं ले पाओगे, सही पढ़ने से आप ज्यादा नंबर ले पाओगे। तो क्या करना है कि आपको आराम से क्वेश्चन बैंक को पलटाना है और 5 से 7 साल या फिर 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो कि यार कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आता है। देखना जब आप क्वेश्चन बैंक खोलोगे ना, देखोगे कि यार 2 साल के पहले यह क्वेश्चन आया था, फिर यह क्वेश्चन मत दिया, यह क्वेश्चन मत दिया, यह क्वेश्चन मत दिया। तो वैसा जो टॉपिक है उसको हाईलाइट कर लो, या तो आपका जो नोटबुक आप बनाए होंगे उसमें हाईलाइट कर लो और उस टॉपिक को बार बार पढ़ो। और जब आप 5 से 7 साल या फिर 10 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो कम से कम अपना अनुभव से बताते हैं 60 से 70%, कभी कभी 80% क्वेश्चन वहीं से लड़ जाता है।
देखो भैया, अब जो समय बचा है आपको ज्यादा नंबर लाना है, अपना मोहल्ला में एक छाप छोड़ना है, स्कूल कॉलेज के पोस्टर में अपना तस्वीर चिपकाना है, ताकि आपका भैया भाभी अगल बगल के गांव मोहल्ला के लड़का कोई पढ़ने जाए तो बोले देखो यार इसका पोस्टर लगल है, बड़ा ब्रिलियंट लड़का था, और आपका गांव समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। इसीलिए अभी जो है पूरा नंबर लाने पर फोकस करो। तो क्या करो कि अब पूरा सिलेबस मत पढ़ो। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलती करता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है इतना दिन से वो आराम से अपना नोट्स भी नहीं बनाया, सारे दोस्तों के पास फिजिक्स के बुक नोट्स लाने जाएगा, केमिस्ट्री का नोट्स वे बना बना के पूरा एग्जाम तक ले जाता है। तो भैया तुम याद कब करोगे, रिवीजन कब करोगे? इसलिए अब ज्यादा मत पढ़ो, मेन टॉपिक पढ़ो। और आपको तीसरा काम करना है कि रिवीजन करना है। जी हाँ भैया, रिवीजन करना है। ये जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन बड़ा बेवकूफ है, ये किसी भी चीज को एक बार में याद नहीं रखता है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो 24 घंटा के अंदर 50 से 60% आपका ब्रेन भूल जाता है, और 3 दिन के बाद जो आप रटते हो 95% आपका ब्रेन भूल जाता है। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, जब आप ट्यूशन से कॉलेज से सीख पढ़ के आते हैं, वहां टीचर जब बोर्ड पर सिखाता है लिखाता है आपको सब समझ में आ जाता है, लेकिन एक दिन के बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब किताब कॉपी खोलते हो तो लगता है यार हम कुछ नहीं जानते, हम सब भूल गए, मेरा दिमाग कमजोर है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा फील होने लगता है। देखो यार, किसी का ब्रेन ना कमजोर है और ना किसी का तेज है। जो पढ़ने का सही टिप्स, सही तरीका, सही टेक्निक जानता है वही तेज बन जाता है, और जो टेक्निक नहीं जानता है वही कमजोर बन जाता है। इसलिए खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। तो अपने सोच के पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। तो देखो आपको करना क्या है, रिवीजन कैसे करना है समझो। जो चीज अभी पढ़ा इसको रिवीजन करने के लिए I1³ फार्मूला लगा लो। जब हम पढ़ते थे ना तो एगो टीचर बताया था I1³। आई का मतलब जानते होंगे कि 1 आई होता है, और 1³ का मतलब होता है भाई साहब 1 1 और 1। आई से याद रखना इमीडिएट, क्या याद रखना इमीडिएट, इमीडिएट। और देखो इमीडिएट क्या मतलब क्या होता है, तुरंत। क्या होता है बाबू, तुरंत या फिर तत्काल होता है। क्या होता है, तत्काल। तो जो चीज अभी आपने पढ़ा 1 से याद रखना 1 डे, 1 से याद रखना 1 डे, मतलब आपको 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर जब तक आप 50-60% भूलो तब तक आपको एक बार और पढ़ लेना है। और उसी चीज को जो अभी याद किया, उस जो आपने अभी पढ़ा उसको 1 से याद रखना 1 वीक, मतलब उसी चीज को आपको 7 दिन के अंदर पढ़ना है, और फिर से उसी दिन को आपको 21 दिन के अंदर पढ़ना है। इसको रिवीजन करना है। जब इस तरह से पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, और जब आप 4 बार किसी भी चीज को देख लोगे तो आपका ब्रेन भूलेगा नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और जैसे क्वेश्चन पेपर मिला, अभी क्वेश्चन में पढ़ा, लगता है कि यार मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, इस तरह से फील होने लगता है। ऐसा वैसे ही स्टूडेंट को होता है जो 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन नहीं करता है, जो एक बार खाली क्वेश्चन में देख लेता है एग्जाम से 1-2 दिन पहले, और वह जाके वहां जाता है तो उसको आंसर आने नहीं लगता है। जब वो 3 से 4-5 बार वो देख लेगा ना तो खटखट उसका दिमाग में पूरा कंप्यूटर जैसा छपने लगेगा। समझे कि नहीं? तो आपको 3 से 4 बार 5 बार आपको रिवीजन करना है, और सही तरीका से रिवीजन करना है। अभी जो पढ़ा 24 घंटा के अंदर पढ़ो, फिर से उसी चीज को 7 दिन के अंदर पढ़ो, और फिर से उसी चीज को 21 दिन के अंदर पढ़ो। 4 बार पढ़ोगे तो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। लिख के रख लो। और भैया आपको क्या करना है समझो। अब आपका एग्जाम आ गया, अब एग्जाम आ गया तो बहुत सारा लड़का पढ़ने का तरीका नहीं जानता है। वो सोचता है कि जब पढ़ने बैठेंगे तो लगातार एकदम बैठले रहेंगे। जब हम 9-10 में या तो 5-6 में पढ़ते थे तो मेरा मम्मी पापा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो डंडा लेके पढ़ाने बैठा था। 2 घंटा चुपचाप पढ़ने बैठले रहते थे, भले कुछ समझ में नहीं आता था, वहीं निंदा नहीं रहा, उठ रहे से बैठ रहे से गर्दन बैठ रहे ऐसे वैसे कर करके झूठो कॉपी किताब को खोल के वहां चुपचाप बैठल है, ना कुछ समझ में आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि शुरुआती में जब आप खा पी के खेल के दौड़ के इधर उधर से आते हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ समय आपका हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, जब आप पढ़ते हो सारा कुछ समझ में आता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपका तो भैया हाथ तो चल रहा है, मुंह तो चल रहा है, लेकिन ब्रेन में कुछ जाके नहीं धंसता है, कुछ समझ में नहीं आता। समझो कि उस टाइम आपका ब्रेन थक गया है, उस टाइम आपका ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है। और ज्यादा आप प्रेशर डालोगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और दिमाग में स्ट्रेस, तनाव, खिंचाव जैसा पैदा होने लगेगा, आपको अकबक अकबक लगेगा। इसीलिए क्या करो समझो, आपको टेक ब्रेक, मतलब जब भी पढ़ाई करते हो तो ब्रेक ले लेके पढ़ाई किया करो। क्या करो, कम से कम 40 से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट पूरा जम के पढ़ा करो। सारा सोशल मीडिया का जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दो, और सोच लो कि ये 40 से 45 मिनट के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर के अंदर ये 3, 4, 5 टॉपिक पूरा पानी पानी कर देंगे, पूरा इसको समझेंगे, इसको पूरा रट लेंगे। अगर इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तब जाके आपको याद होता है। तो 40 से 45 मिनट मात्र पढ़ना है, और यहां आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, मतलब यहां रुक जाना है, और ब्रेक लेके आप पानी पी लो, खेल लो, हंसी मजाक कर लो। अगर कोई मोटिवेशनल गाना सुनना है तो सुन लो, अगर कुछ खेलना है तो खेल लो, ऑलेट टॉयलेट जहां भी जाना है आप जा सकते हो। और नहीं तो अपना बरांडा उरांडा है, थोड़ा टहलो, ऑक्सीजन लो, लंबी गहरी सांस लो, और सोचो कि ये 45 मिनट के अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़े थे, कौन कौन सा फार्मूला याद किए थे, इसको एक बार रिकैप करो, इसको एक बार सोचो। अगर इस तरह से सोचोगे ना, ब्रेक लोगे, तो जो चीज आप पढ़ाएं, जो चीज अभी आप पढ़े हैं
जब आप ब्रेक लेते हो तो दिमाग में स्टोर करने का मौका मिलता है, वो दिमाग में जाके चिपकता है और डायरेक्ट आप रटते चले जाते हो, चुपचाप बैठल रहते हो तो आपको स्ट्रेस जैसा लगने लगता है। तो ये गलती भैया कभी मत करना। और देखो पांचवा काम करना है, पांचवा काम करना है, वहां लिखा हुआ है अंडरस्टैंड कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट को समझो। मैक्सिमम लोग गया पढ़ने के लिए और डायरेक्ट किताब कॉपी या तो टीचर कुछ लिखाया उसको खोला और रटने के लिए स्टार्ट करता है, रटते रटते पूरा परेशान हो जाता है, माथा इसको दर्द करने लगता है, मुंह भी दर्द करने लगता है, आंख दर्द करने लगता है, बोलता है भैया मेरे से पढ़ाई नहीं होगा, कॉपी किताब को फेंका और वहां से चुपचाप भाग जाता है। ये गलती कभी मत करना। क्या करना समझो, जो टीचर सिखाया समझाया उसका कंसेप्ट को समझो। सबसे पहले फार्मूला को याद करो, उसका कंसेप्ट को समझो, उसके बाद 3 से 4 बार उसको हाथ रख रख के बोल बोल के पढ़ो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 3 से 4 बार हाथ रख 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 के बोल बोल के पढ़ो। जब आप बोल बोल के हाथ रख रख के पढ़ोगे तब जाके आपका दिमाग में फिट होगा और आप कभी भूलोगे नहीं। और रटोगे तो जैसे पढ़ के उठोगे पता चलेगा सब भूल गए, सब भूल गए। इसलिए कभी रटना नहीं है। और जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास मोबाइल है, आराम से जाओ YouTube पर सर्च मारो, 1 शॉट वीडियो देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आ गया, उसके बाद उसको समझ समझ के पढ़ा करो। और जब आप समझ समझ के पढ़ लेते हो तो आराम से एगो ब्लैंक पेज निकालो कहीं से, एक खाली पेज, और जो आपने सीखा, जो आपने फार्मूला को याद किया, देसी भाषा में, अपने भाषा में उसको लिखने के लिए शुरू कर दो। भाई साहब अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप पढ़ाई लिखाई कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। तो चलो, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप किस क्लास में पढ़ते हो और बोर्ड एग्जाम में आप कितना % लाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट को पढ़ते हैं, कमेंट का रिप्लाई देते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देते हैं ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ ना हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।